अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थायरोक्सिन टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि थायरोक्सिन टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थायरोक्सिन टैबलेट ये एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है थायरोक्सिन सोडियम। ये था थायरोक्सिन टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। थायरोक्सिन टैबलेट को आप हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। और ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, आपके गुर्दे काम कर रहे हैं और आपका दिल काम कर रहा है और आपका मैदा काम कर रहा है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। और आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है ये भी थायराइड हार्मोन की वजह से ही होता है। सो अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई हो या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और थायरोक्सिन टैबलेट को आप प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है ये भी आपके ग्लैंड्स की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो खुद इस काबिल नहीं होते कि वो थायराइड हार्मोन को पैदा कर सकें। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। सो अगर किसी शख्स को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो है इसमें ये होता है कि आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो ख़ुद तो ठीक होते हैं लेकिन आपके दिमाग की तरफ से उनको मैसेज नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सो इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिमाग तक ही मैसेज नहीं जाता कि आपकी बॉडी को हार्मोन चाहिए। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। सो इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो तीनों कंडीशन हैं इनमें एक्चुअली होता ये है कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इनको एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी लेने के लिए हमारे दिमाग से बात करते हैं। और हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये सेल्स जो हैं ये हमारे दिमाग में जो हाइपोथैलेमस होता है उसको कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये आगे हमारे दिमाग का एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आगे उसको मैसेज करता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये आगे हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको मैसेज करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इसकी वजह से हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और फिर इसकी वजह से हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से हमारी बॉडी में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। सो इस कंडीशन में आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और थायरोक्सिन टैबलेट को आप कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म जो है ये भी आपके थायराइड ग्लैंड की ही एक कंडीशन है
लेकिन ये होती है बाय बर्थ। अगर आपको बचपन से ही ये कंडीशन हो या फिर जब आप पैदा हुए हों तो उस टाइम से ही आपकी बॉडी में ये कंडीशन हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एक्वायर्ड हाइपोथायराइडिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैदा होने के बाद ये कंडीशन हो गई हो या फिर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और थायरोक्सिन टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको नॉन टॉक्सिक गोइटर में भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन टॉक्सिक गोइटर जो है ये भी आपके थायराइड ग्लैंड्स की ही एक कंडीशन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और फिर इसकी वजह से आपके गले में दर्द रहना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आप कुछ खा भी नहीं सकते। सो इस कंडीशन में भी आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन टैबलेट जो है ये आपके गले की एक मेडिसिन है। आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड्स हैं अगर इनकी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 50 माइक्रोग्राम से लेकर 125 माइक्रोग्राम की जो एक डोज़ है वो आप एक दिन में एक डोज यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 300 माइक्रोग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि इस टैबलेट को हमेशा लो डोज से ही स्टार्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सा भी हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इस केस में इसकी 50 माइक्रोग्राम की जो एक डोज़ है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 50 माइक्रोग्राम की डोज़ होती है ये पहले 3 दिन यूज़ की जाती है और फिर इसके बाद जो है इसको 100 माइक्रोग्राम पर शिफ्ट किया जाता है। और ये जो 100 माइक्रोग्राम की डोज़ होती है इसको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर इसके बाद लास्ट जो इसकी डोज होती है वो 125 माइक्रोग्राम होती है। और ये जो 125 माइक्रोग्राम की डोज़ है ये आपने सारी उम्र खानी होती है। और इस टैबलेट को यूजुअली खाली पेट ही यूज़ किया जाता है। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो फिर इस केस में आपको बहुत ही लो डोज दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर इस केस में आपको 50 माइक्रोग्राम की जो डोज़ है वो हर रोज़ यूज़ करवाई जाएगी। इससे ज़्यादा डोज़ आपने यूज़ नहीं करनी होती। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। और बच्चों में इस टैबलेट की जो डोज़ है वो 5 माइक्रोग्राम से लेकर 10 माइक्रोग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी ए में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप थायरोक्सिन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। थायरोक्सिन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अगर आप इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। सो यही थे थायरोक्सिन टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।